अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ इकरा जाहिद और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने ब्रेन को क्लेवरली या सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा जो दिमाग है ना वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन की तरह है। हमें कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपने दिमाग को असेस करके सोल्यूशन निकालते हैं। अगर हम देखें तो अगर हम जो गलतियाँ पास्ट में करते हैं हमारा दिमाग उनको भी असेस करता है और क्या करता है, हमें तजुर्बा हो जाता है कि हमें अगली आने वाली प्रॉब्लम से कैसे बचना है, क्योंकि हमारे पास्ट को एक्सेस कर सकता है। और ना ही ये सिर्फ हमारे पास्ट को एक्सेस करता है बल्कि हमें फ्यूचर को इमेजिन करने की भी ताकत देता है, ताकि अगर हम कोई चीज़ को शुरू करने लगे हैं तो पहले इमेजिन कर लेंगे फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं और उनको हम आने से पहले ही उसका सोल्यूशन ढूंढ कर रखते हैं। तो हमारा दिमाग ही एक बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। इल्मी सिटी लाते हैं आपके लिए ऐसी मालूमाती वीडियोज़ जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। अगर आप ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हमने अपने ब्रेन को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहला तरीका कि अपने ब्रेन को आपने इस बात का यकीन दिलाना है कि आपको बिलीव करना है। क्या करना है, इस बात का जब बिलीव होगा ना, आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे तो दिमाग को सिग्नल जाएगा हाँ भाई इसने इस चीज़ पर सोचना शुरू कर दिया है। जब आप ये सोच लेते हैं ना कि ये चीज़ पॉसिबल है तो आपका दिमाग उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है कि हाँ भाई ये चीज़ पॉसिबल है, इसके बारे में सॉल्यूशंस ढूंढो, इसके बारे में तरीके ढूंढो। अब जैसे आप सोचेंगे कभी अगर ग्राहम बेल ने सोचा ही ना होता कि एक बंदा है वो एक सिटी में बैठा है, वो दूसरी सिटी के बंदे से बात कर सकता है, एक बंदा डिस्टेंस से टेलीफोन के ज़रिए बात कर सकता है, तो शायद कभी टेलीफोन आज़ाद ही ना हो सकता। तो बात यही है कि हर चीज़ पॉसिबल है और जब आप ये बिलीव कर लेते हैं ना कि हाँ ये चीज़ हो सकती है तो आपका जहन उस बारे में सोचना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर देख लीजिए, अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपने अपने दिमाग को इस बात पर यकीन कराना है कि हाँ भाई मैं एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ, उसको चला सकता हूँ। तो फिर क्या होगा, आपका जो दिमाग है उस बारे में सोचना शुरू कर देगा कि क्या बिज़नेस होना चाहिए, किस तरह मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ, मैं क्या बिज़नेस चूज़ करना चाहिए, मैंने बिज़नेस को कैसे हैंडल करना है। ये सब सवाल आपके जहन में उठने लगते हैं और फिर वो क्या करता है, इन सब चीज़ों को असेस करके इसकी इन्फॉर्मेशन भी ढूंढता है। आपने इसी तरह करना है, अपने गोल्स को छोटा रखें। अगर आप बड़े गोल्स की तरफ जाना चाहते हैं तो पहले छोटे छोटे स्टेप बना लें, छोटे गोल्स बना लें, उनको अचीव करते हुए आप एक बड़ी जीत सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। हमेशा अपने आप को इस बात का यकीन दिलाना है कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ। दूसरी बात, क्रिएटिविटी। कनेक्टिंग द डॉट इज़ क्रिएटिविटी। क्या मतलब होता है कि मुख्तलिफ चीज़ों को हम मिलाकर एक नई चीज़ इन्वेंट करते हैं और वो क्रिएटिविटी हो जाती है। इसी तरह क्या अगर आप सोचें, अगर किसी ने जो कैमरा बनाया है उसने कोई किसी दूसरे से आरे से तो आया नहीं है, वो इसी दुनिया का बंदा है, उसने वही दिमाग इस्तेमाल किया जो हमारे पास है। उसने क्या किया, दिमाग को मुख्तलिफ तरीके से सोचा कि क्या क्या पॉसिबल चीज़ें वो कर सकता है और इस तरह उसने कैमरा बना लिया। अब इतनी जो जदीद टेक्नोलॉजी बनाने वाले लोग हैं वो हम में से ही हैं, उनके पास सेम दिमाग है। वो क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं और अपने आप को इस बात पर यकीन दिलाते हैं कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है और उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं। जैसा कि अगर आप एक बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने ये नहीं सोचना कि मैं एक दिन में अपना वज़न कम भी कर लूँगा और बॉडी भी बनाना शुरू कर दूँगा। आपको अपना गोल पहले छोटा रखना चाहिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो पहले उसको नॉर्मलाइज़ करें, उसके बाद अपनी बॉडी को डेवलप करना शुरू करें। क्या है, आपने पहले अपने जहन में सोचना है कि क्या करना है, उसके बाद आपको जहन उसके बारे में मज़ीद आगे इन्फॉर्मेशन देता जाएगा। क्योंकि जब आपने एक चीज़ को सोच लिया ना तो अब आपका दिमाग उस चीज़ को लेकर एक्टिव हो गया है, वो उसके बारे में मज़ीद सवाल निकालेगा और आपको फोर्स करेगा कि आप उसके बारे में जवाब ढूंढें जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन है। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे उतना ही बेहतर है। तीसरा स्टेप यही है कि आप जितनी ज़्यादा अपने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देंगे आपके लिए उतनी ही फ़ायदेमंद है। अब ब्रेन के पास जो इन्फॉर्मेशन जाती है, सारी बात अगर आप कोई चीज़ पढ़ेंगे ही नहीं, कोई चीज़ देखेंगे नहीं तो दिमाग के पास इन्फॉर्मेशन कैसे जानी है। वो जितनी चीज़ें देखेगा वो उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है। आप क्या कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ें। अगर आपको पबजी में इंटरेस्ट है तो सारी बात है आपका दिमाग पबजी की चीज़ें जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि आपके जहन में वो चीज़ चल रही होती है और उसके सॉल्यूशंस भी देगा क्योंकि आपका सारा ध्यान है, आपने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दिया है। फिर अब आप स्नैपचैट पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, अगर आप जिस बारे में सोच रहे होते हैं ना उसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपके जहन में जा रही होती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, अपने गोल्स को बांट लें, काट लें कि पहले हम इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे और फिर इतना। और इस तरह क्या होगा, आप एंड पे जो आपको मंजिल होगी ना वहाँ पर आसानी से पहुँच जाएंगे। आपने ऐसे ही करना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है। अगर आप इन्फॉर्मेशन लेने का बेहतरीन तरीका चाहते हैं तो किताबें पढ़ें। किताबों से आपको बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आपको आपकी रीडिंग भी अच्छी होती है और आपका
जहन ओपन होता है, आपका माइंड ओपन होता है, आप चीज़ों को बड़े तरीके से देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इन्फॉर्मेटिव रही है तो इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।